नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों रीजनिंग का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए श्रृंखला श्रेणी दिया हुआ है 11, 17, 29, 47, 71। तो उसके बाद वाली संख्या यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC, CGL, CHSL, GD, MTS इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे 11 से 17 कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 11 में 6 को ऐड करेंगे तो बनता है 17, और 17 में कितना ऐड करेंगे जो कि 29 बनेगा। तो आप कहेंगे 17 में अगर 12 को जोड़ते हैं तो बनता है 29। उसी प्रकार 29 में अगर हम 18 को जोड़ते हैं तो बनता है 47। फिर 47 में अगर हम यहाँ पे 24 को जोड़ते हैं तो बनता है 71। अब आगे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए इस सीरीज को, पहले 6 जोड़ा गया है, फिर 12, 18, 24, यानी कि 6 बढ़ रहा है। तो 24 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा, यानी कि 71 में इस बार हम जोड़ेंगे 30। तो 71 में अगर 30 को जोड़ेंगे तो 71 और 30 होता है 101, जो कि देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है 101। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये क्वेश्चन भी CGL, CHSL, GD, MTS के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों सबसे पहले आपको खुद से प्रयास करना है, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो ही आगे वीडियो को आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 23 से जिस प्रकार 441 बना हुआ है उसी प्रकार आगे 28 से क्या बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक काम कीजिए, ये जो 441 है ये किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे ये 21 का वर्ग है। किसका वर्ग है 441, तो ये 21 का वर्ग है। तो बताइए अगर हम 23 में -2 कर दें तो कितना होता है 21, यानी कि 23 में 2 को घटाते हैं तो होता है 21, और इसी 21 का वर्ग करके यहाँ पर लिखा गया है। तो सेम टू सेम 28 में हम घटा देंगे क्या 2। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 23 में 2 को घटाया उसी प्रकार 28 में अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो होता है 26। ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको बताना है। और हमने आपसे कहा था कि आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक के वर्ग को याद करना है, और 1 से लेकर कम से कम 20 तक के घन को याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 26 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 676। अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे 26 गुना 26 करेंगे, जिससे समय क्या होगा, समय आपका नहीं बचेगा एग्जाम में। 26 गुना 26 करेंगे जिससे क्या होगा, समय का नुकसान होगा और एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता। इसलिए बोलते हैं सभी जो 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर है उसको जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 676 C ऑप्शन में दिया हुआ है। और देखिए साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर देना है। प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। यदि ऑयल को 27 लिखा जाता है, क्रीम को 125 लिखा जाता है, तो पाउडर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी CGL, CHSL, GD और MTS के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन SSC लेवल के लिए हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए OIL ऑयल को लिखा गया है 27। तो कैसे लिखा गया है, अगर यहाँ पर हम सभी का पोजीशन लिखते हैं, जैसे कि O का पोजीशन 15, I का पोजीशन 9, L का पोजीशन 12, अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो 27 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर क्या करना है। तो ऑयल में देखिए कितने लेटर है, आप कहेंगे 1, 2, 3, यानी कि ऑयल में 3 लेटर है। और 3 का अगर हम यहाँ पे घन कर दें, 3 का घन तो कितना होता है 27, जो कि यहाँ पे 27 लिखा है। तो उसी प्रकार क्रीम में गिन लेते हैं कितने लेटर हैं, तो 1,
2 3 4 5, ठीक है। तो क्रीम में 5 लेटर है। अब क्या करेंगे, 5 का हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 5 का घन करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 125। तो उसी प्रकार यहाँ पर पाउडर का बनाना है। तो पाउडर में देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर 6 का घन करना है। तो 6 गुना 6 गुना 6 ये कितना होता है, 216, यानी 6 का घन होता है 216। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कितना, तो 216, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में असंगत संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या असंगत है। और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए और रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होगा। रेगुलर क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में हम हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से 622 है, 3 से 30 है, 7 से 350 है, 4 से 70 है। तो देखिए अगर इस 6 का हम यहाँ पर घन कर दें, 6 का घन कर दें तो कितना होता है, आप कहेंगे 6 का घन होता है 216। और 216 में हम अगर इसी 6 को ऐड कर दें तो कितना होता है, 222 होता है, जो कि यहाँ पर 222 लिखा है। ठीक इसी प्रकार अगर हम 3 का यहाँ पर घन कर दें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 27 होगा। और इसी 27 में हम इसी 3 को जोड़ देंगे, यानी कि 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, जो कि यहाँ पर लिखा भी है 30। उसी प्रकार 7 का यहाँ पर क्या करना है, घन करना है। तो 7 का घन कितना होता है, आप कहेंगे 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो ये होता है 343। और इस 343 में इसी 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 350। यानी कि देख सकते हैं सभी ऑप्शन में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन को। तो अगर 4 का हम यहाँ पर क्यूब कर दें और इसमें इसी 4 को जोड़ दें तो 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में अगर 4 को हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 68, जो कि यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। यानी कि इन तीनों ऑप्शन में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जबकि डी ऑप्शन में ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। उस वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा यहाँ पर, ग्रह है, मंगल है और शुक्र है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए क्या होगा यहाँ पर इसका आंसर। तो इन तीनों में देखेंगे मंगल, शुक्र और ग्रह। तो अगर हम यहाँ पे ग्रह के लिए सबसे पहले गोला बनाते हैं, मान लीजिए ये क्या है, आपका ये ग्रह का गोला है। ठीक है, अब इस ग्रह के गोला में मंगल भी आ जाएगा और शुक्र भी आ जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रह के अंदर ही मंगल आता है और शुक्र आता है। अब देखना क्या मंगल और शुक्र में कोई रिलेशन है, आप कहेंगे नहीं, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रह के लिए मंगल के लिए एक गोला अलग से होगा और शुक्र के लिए एक गोला अलग से होगा। तो देखिए इस तरह किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन ए में इस तरह से दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 को सॉल्व कीजिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। पैटर्न को देख लीजिए, 30 लिखा हुआ है, फिर 33 है, फिर 37 है, 42 है, 48 है और 55 है। तो पैटर्न को ध्यान से देखिए। 30 में यहाँ पर देखिए 3 को जोड़ा गया है तो हुआ है 33। 33 में यहाँ पर देखिए 4 को जोड़ते हैं 37 हो रहा है। इसमें 5 को जोड़ा गया है, इसमें 6 को जोड़ा गया है, इसमें देख सकते हैं 7 को जोड़ा गया है। तो आगे हम क्या जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे। तो 55 और 8 कितना होता है 63। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन में यहाँ पर 63 दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को सॉल्व कीजिए। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या बनेगा इसका।
तो सबसे पहले हम देखेंगे 541 से 100 कैसे लिखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो 541 में अगर 5, 4 और 1 को आपस में जोड़ देते हैं तो ये होता है 10, और इस 10 का स्क्वायर करते हैं तो बनता है 100, जो कि 100 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार 671 में 6, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो होता है 6, 7, 13, 1, 14, और 14 का स्क्वायर कर देंगे तो होता है 196। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं सी ऑप्शन में 196 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। पहले आपको खुद से ही प्रयास करना है, नहीं बनता है तो ही आगे वीडियो को देखना है। और देखिए साथियों, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रीजनिंग का एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, RRB से TTD बना है, उसी प्रकार AAD से क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर सभी का पोजीशन लिख लीजिए। R का पोजीशन कितना होता है, आप कहेंगे R आपका 18वें स्थान पर आता है, ये भी 18वें स्थान पर, और B आपका आता है दूसरे स्थान पर, T आपका 20 में, ये भी 20 में, और ये 4 में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 20 है, फिर यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, यानी कि 2 2 जोड़ा गया है। तो हम भी यहाँ 2 2 जोड़ेंगे तो A का पोजीशन 1, इसका भी 1, और D का 4, तो सभी में 2 को जोड़ेंगे। और अगर हम 1 में 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 3। तीसरे स्थान पर C आता है, यहाँ पर भी C होगा क्योंकि 1 है, और 4 में फिर 2 को जोड़ेंगे तो होगा 6, और छठे स्थान पर आपका आता है F। देख सकते हैं B ऑप्शन में दिया हुआ है आपका F। ठीक है, यहाँ पर देखिए B ऑप्शन में। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को सॉल्व कीजिए। ठीक, किसी कूट भाषा में एनिमल को 11, 49, 13, 11 2 कूट लिखा जाता है, तो कैट का कूट क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर किसी लेटर को संख्या में लिखा गया है और संख्या जो है वो बहुत बड़ी है, तो तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पे A है तो A का पोजीशन आप कहेंगे 1 होता है, N है तो N का पोजीशन आप कहेंगे 14 होता है, I है I का पोजीशन आप कहेंगे 9 होता है, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए 1 है, 14 है, 9 है, यानी कि कहीं ना कहीं लेटर का जो है यहाँ पर पोजीशन लिखा है। अब देखिए M का पोजीशन आप कहेंगे 13 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, L का पोजीशन 12 होता है। तो मिला लीजिए, सेम टू सेम यहाँ पर लिखा है 1 14 9 13 और 1 12, देख सकते हैं। तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो लेटर लिखा गया है उसका सिर्फ पोजीशन लिखना है, आंसर आ जाएगा। तो C का पोजीशन 3 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, T का पोजीशन 20 होता है। तो 3120 देख सकते हैं D ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, D ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है लुप्त संख्या पर कौन सी संख्या यहाँ पर आएगा खाली स्थान पर। तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा 2 और 2 यहाँ पर कैसे लिखा है। तो 25 और 3 से आपको 2 पुराना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 25 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 5 का स्क्वायर है, और इस 5 में हम 3 को अगर माइनस कर दें, 5 में अगर हम 3 को माइनस कर दें तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक, उसी प्रकार 121 आप कहेंगे 11 का स्क्वायर है, और 11 में हम 9 को माइनस कर दें तो देखिए 2 बन रहा है। उसी प्रकार 81 9 का स्क्वायर है, और 9 में अगर हम 5 को माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा हमारा 4। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में 4 दिया है, इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है। DMT JOB PQJ VSR, आगे क्या बनेगा ये बताना है। तो जब भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सभी में एक एक लेटर को ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पर D है तो यहाँ पर लिखा गया है J, फिर J से यहाँ पर देखेंगे P कैसे बना है, और P से V कैसे बनेगा ये देखना है। तो अगर ध्यान से देखें D कितने स्थान पर आता है, आप कहेंगे चौथे स्थान पर,
और 4 में अगर हम 6 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 10, और 10वें स्थान पर आपका आता है जे। ठीक है, कौन से स्थान पर आता है जे? 10वें स्थान पर। फिर जे में अगर हम फिर 6 को जोड़ देते हैं, यानी कि 10 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। आप कहेंगे देखिए 16वें स्थान पर पी आता है, बिल्कुल सही है। फिर इस 16 में अगर हम 6 को जोड़ देते हैं तो 16 4 20 2 22, और 22वें स्थान पर आपका भी आता है, यानी कि सभी में 6 जोड़ा गया है शुरुआत के लेटर में। तो यहाँ पर भी में भी हम क्या करेंगे, 6 लेटर जोड़ेंगे। तो 22 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, लेकिन लेटर आपका 26 तक ही होता है, तो 26वें स्थान पर जेड होता है, बाकी 2 बच रहा है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर बी होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, अब बी हो गया। अब देखेंगे एम से ओ कैसे बना है। तो देखिए एम से ओ बना है 2 ऐड करने पर। ठीक, एम में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो कितना बनता है, ओ बनता है। कितना बनेगा, ओ बनेगा। फिर ओ में अगर हम 2 को जोड़ते हैं तो फिर से देखिए क्यू बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखिए एम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है, एन होता है, उसके बाद ओ होता है। तो देख सकते हैं 1 2, यानी कि एम में 2 जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। फिर ओ के बाद क्या होता है, पी होता है, क्यू होता है। फिर ओ में देखिए 1 2, 2 को जोड़ेंगे तो क्यू, यानी कि एम में 2 जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, ओ में 2 जोड़ेंगे तो क्यू बनेगा, और बताइए क्यू में 2 जोड़ेंगे तो एस बनेगा। तो एस में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो एस के बाद 2 लेटर आपको आगे चलना है, तो क्या होता है, एस के बाद क्या होता है, टी, उसके बाद यू, यानी कि बी के बाद यू होगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं केवल सी ऑप्शन में ही बी के बाद यू है। ठीक है, अब अगला क्या होगा, जेड होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में इतना समय नहीं मिलता है। जैसे ही आंसर निकलता है टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका 11 था, अब ये 12 है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार बिल्ली से म्याऊ संबंधित है, उसी प्रकार मुर्गा से बताना है क्या संबंधित है। देखिए आपको ये क्वेश्चन भले ही इजी लग रहा होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताएंगे, और यहाँ पर भी गलत बताएंगे, ये मुझे पता है। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं, हम पहले ही बता देते हैं वो आंसर नहीं होगा। कुड़कुड़ाना जो है ये होता है आवाज़ मुर्गी का, ना कि मुर्गा का, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। तो जिस प्रकार बिल्ली का आवाज़ म्याऊ है तो मुर्गा बोलता है क्रा, ठीक है, ना कि कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाता कौन, मुर्गी। ठीक है, मुर्गी होता तब आपका आंसर होता ए। फिलहाल आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन करिए जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले भी बहुत बार बताया है। इससे पहले हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपने 30 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा, आइए यहाँ पर देखिए। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर गिन लेना है, यानी कि खाली स्थान और लेटर को मिलाकर कुल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है। तो 16 को आप 4-4 के पेयर में बांटिए। हमने आपको कई बार बताया है कि आपको 4-4 के पेयर में लेकर चलना है, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरह से काटिए बीच में, 1 2 3 4, फिर इस तरह से बीच में काटिए, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे बीच में काटिए, फिर 1 2 3 4। यहाँ पर हमने क्या किया, 4-4 का पेयर बना लिया। अब यहाँ पर किसी एक पेयर को आपको सबसे पहले पूरा भरना है। अगर एक पेयर आपका बन जाता है, पूरा भर जाता है, तो सभी पेयर उसी हिसाब से भरेंगे। तो देखिए इस पेयर को सबसे पहले भरते हैं, ये आसान है। क्यों आसान है बताते हैं आपको। आर के बाद भरना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आर के बाद देखना है कौन सा ग्रुप में है। तो इस ग्रुप में देखिए आर के बाद क्यू है, यहाँ पर भी आर के बाद क्यू है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, आर के बाद क्यू होगा। तो एक ग्रुप बनकर हमारा तैयार हो गया, क्या बना, PRQS। तो बाकी सभी ग्रुप जो बचा है बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, PRQS। तो PRQ है, यहाँ पर क्या भर देंगे, S। ठीक, तो यहाँ पर क्या भराएगा, PRQS। यहाँ पर क्या भराएगा, PRQS। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सा लेटर भरा, यहाँ पर लिख देते हैं। P भरा, फिर S भरा, फिर Q, फिर यहाँ पे PR,
और लास्ट में एस। तो लास्ट में एस देखिए किस किस ऑप्शन में है, 3 में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब पी एस देखते हैं किस किस ऑप्शन में है, तो ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचा है, तो पी एस क्यू देखना है, केवल सी ऑप्शन में ही पी एस क्यू है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कीजिए। एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, ठीक है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या फिर अंक होगा, ये आपको बताना है। तो पासे को कैसे सॉल्व किया जाता है हमने पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है तो दोनों पासे में सबसे पहले आपको कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है। तो अगर ध्यान से देखेंगे दोनों में 3 कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 और यहाँ पर भी लिख देते हैं 3। तो कॉमन देखने के बाद आपको क्या करना है, घड़ी के दिशा में चलना है। तो सबसे पहले इस वाले पासे की बात करें तो घड़ी के दिशा में चलिए, तो ऐसे घड़ी की दिशा होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 के बाद क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 के बाद क्या है ए, हम यहाँ पर ए लिख देंगे। इस वाले पासे में भी आपको घड़ी के दिशा में चलना है, तो इस तरह से चलेंगे हम। तो 3 के बाद सी है, सी के बाद बी है। अब जो हमने यहाँ पर लिखा ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। 2 का अपोजिट क्या है, सी है। ए का अपोजिट क्या है, बी है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए अक्षर वाले फलक के विपरीत क्या होगा, तो ए का अपोजिट होगा बी। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में बी दिया हुआ है। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न का जो कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न है, अब नया पैटर्न आया है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं कितने सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाता है, ठीक है। कल इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। फिलहाल जिनको भी सॉल्व करना आता है आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।